बीते दिन कांग्रेस ने गोड्डा सीट से प्रत्याशी में बदलाव कर दिया है और प्रदीप यादव को दीपिका पांडे सिंह की जगह जो है प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में हमने जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से बात की है, क्योंकि इरफान अंसारी लंबे समय से अपने पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की पैरवी कर रहे थे और चाह रहे थे कि गोड्डा सीट से कांग्रेस बतौर प्रत्याशी फुरकान अंसारी को मौका दे, लेकिन कांग्रेस से मौका नहीं मिलने के बाद इरफान अंसारी काफ़ी भावुक नज़र आए। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो जिस समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी उनके समुदाय से एक भी टिकट नहीं दिया गया है। उनकी प्रतिशत जो है वो 18% है और ऐसे में अगर वो किसी और समुदाय से बिलोंग करते तो वो 4 टिकट ले आते। तो पूरा अगर बात करें तो भावुक नज़र आए और कई मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने अपनी बात को रखा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनाते हैं। 2 दिन पहले आपके पिता से मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि इरफान अंसारी पैरवी कर कर कहीं ना कहीं मेरा कद जो है वो छोटा कर रहा है। कौन? आपके पिता। क्या बोले? कि इरफान अंसारी जो मेरा पैरवी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा कद जो है छोटा हो रहा है। देखिए, ये उनका बड़प्पन है। देखिए, एक पिताजी का बड़प्पन देखिए। वो मैं कहा ना कि वो ऐसे नेता हो पाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। वो जानकार, वो रहनुमा, वो सबको लेकर चलना, समाज को लेकर चलना। और जब पार्टी में एक्सपर्ट लोग आ जाते हैं ना तो मेरिट मर जाता है। और आज पार्टी में बड़े बड़े लोग आ गए हैं, मुझे इसका अफसोस है। फुरकान साहब इस बार जीत जाते हैं। वो गोड्डा से अंतिम पाली थे। लोग मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ अनूप सिंह जो है मेरे साथी विधायक हैं, मतलब अपनी पत्नी को टिकट दिला दिया। सुबोध कांत साहब जी हमारे गार्जियन हैं, तो अपनी बेटी को टिकट दिला दिया, लेकिन मैं अपने पिताजी को टिकट नहीं दिला सका। इसका मेन कारण है कि मैं वो समाज से नहीं आता। मलाल है इस बात का। मैं बैकवर्ड, हम मुस्लिम से आते हैं और इसकी सज़ा मिली है मुझे। अगर मैं मुस्लिम नहीं होता तो एक क्या 18% की आबादी में 4 टिकट लेके आता मैं। याद रखिए, यही है। लेकिन चलिए, मैं फिर से मैं कहूँगा कि अब जो बीत गई सो बात गई। मलाल है कि नहीं? क्योंकि आपने कहा कि अनूप सिंह ने अपनी पत्नी को टिकट दिला दिया, सुबोध कांत ने अपनी बेटी को टिकट दिला दिया, आप अपने पिता को टिकट नहीं दिला। मैं देखिए कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता। कांग्रेस पार्टी का ये आइडियोलॉजी नहीं रहा है। जो संघर्ष करता है, जो काम करता है, जो पार्टी से जुड़ा है, जो पार्टी को समय दिया है, पार्टी के लिए लड़ा है, पार्टी के लिए आंदोलन किया हो, पार्टी के लिए जेल गया हो, पार्टी उसको आगे लाती है। लेकिन पहली बार ऐसा चमत्कारी फैसला लिया गया है, न जाने किसके कहने पे लिया गया। इस तरह के फैसले निश्चित तौर पर अब तो हम लोग हावी हो जाएंगे, दावा करेंगे। अब तो हम तो ये चाहेंगे हमारी सास को भी टिकट दे, हमारे ससुर को भी टिकट दिया जाए। ये प्रवृत्ति है, काम करें ना करें, हम लोग हैं ना, हम लोग रहेंगे, बैकअप रहेंगे। प्रदीप यादव कैसे कैंडिडेट मानते हैं? 4 बार चुनाव हार चुके हैं इससे पहले। दीपिका जी भी अच्छी थी, प्रदीप जी भी अच्छे हैं, बुरे तो कोई नहीं है। मैंने किसने कह दिया बुरे हैं? पार्टी ने टिकट दिया है तो आप पूरा समर्थन करेंगे? मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। समय मेरा खराब चल रहा है, परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, तो इसका मतलब क्या? आज नहीं तो समय आएगा, टाइम विल कम बैक, स्काई हैज नो लिमिट। ठीक है, इसलिए मैं चलता हूँ। राहुल जी का जो फैसला होगा इरफान अंसारी मानेगा। अभी आप देख सकते हैं कि बिहार के जो भावी मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव साहब, वो आए थे कल। मुझे उन्होंने बताया कि बिहार में आपकी ज़रूरत है। आपको बिहार, जी आपको बिहार, हर हाल में बिहार जाना है आपको।
इनवाइट किया है, मैं जाऊंगा, अगर समय मिला तो मैं जाऊंगा, प्रचार करूंगा। निशिकांत दुबे चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है जो 4 बार चुनाव हार चुके हैं, रेप का आरोप लगा हुआ है। देखिए, निशिकांत दुबे जी को मैं कहा ना कि चलिए, अब आरोप तो मुझ पे भी लगा है, बाइज्जत बरी हो गया ना, तो जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। आरोप तो नेतागिरी में लगते रहता है। बोले चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही जीत जाएंगे। नहीं, देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि नहीं 400 पार कर लेंगे, तो भाजपा के लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग को पहले से पता होता है कि हम कितना जीतेंगे, कितना वोट से जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे, कौन बूथ में कितना वोट आएगा, ये सारी जानकारी भाजपा के नेताओं को रहता है। तो इससे चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मैदान में हैं, हम लोग आला कमान जो भी जवाबदेही देगा हम लोग करेंगे। अपने आवाम से कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल हताश नहीं हो, निराश नहीं हो। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि ये कौम, ये अक़लियत कौम, ये अल्पसंख्यक चटाई बेचता है, गैरेज में काम करता है, टायर ट्यूब बनाता है। कुछ लोगों ने कहा, मुझे ख़राब लगा, लेकिन चलिए मैं उनसे कहूँगा, हम गरीब हो सकते हैं, बेबस लाचार हो सकते हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। हमारा मॉरल नहीं मरा है, आबादी है, ठीक है। हम लोग सेम रखिए, समय ख़राब चल रहा है, आने वाले दिनों में आपका समय होगा। और जो कुछ लोगों ने जो ये बातें कहा, उनसे मैं कहूँगा कि किसी समाज को नीचा मत दिखाओ। हम याद है हमें कि जब राजीव गांधी थे तो अंसारी समाज को बहुत मानते थे, वो बहुत मानते थे, मैं देखा हूँ। लग रहा है जैसे कुछ ज़्यादा भावुक हो जा रहे हैं आप, हालांकि आप कह तो रहे हैं लेकिन भावुक नज़र आ रहा है, आपकी आंखें बता रही हैं जो वो करना चाहते थे वो हुआ नहीं। नहीं, मुझे देखिए पीड़ा तो है कि मैं, लोग हमसे कमेंट्स कर रहे हैं बहुत ख़राब फेसबुक, ट्विटर, हम तो बंद कर दिए ट्विटर अभी, कि फुरकान साहब को आपने जलील करवाया। न जाने, मेरे रहते मैं 2 बार का विधायक रहा हूँ, दिन रात पार्टी के लिए काम करता हूँ। पार्टी को सोचना चाहिए था, एक बार अगर उनको पार करा देते तो सीट निकल जाता, उनका सम्मान भी रह जाता। पार्टी को बहुत कुछ फुरकान साहब ने दिया है, पार्टी ने भी दिया है उनको, लेकिन फुरकान साहब ने पार्टी को सींचा था। लेकिन चलिए, अब इस पर जितना हम डीपली जाएंगे उतना हमको सदमा लगेगा। इसको हम क्लोज करना चाहते हैं, हम थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं, हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं। हम मेंटली थोड़ा टॉर्चर हो चुके हैं, अब ये सह नहीं पा रहे हैं। पार्टी का जो भी निर्णय है स्वागत योग्य है, पार्टी के साथ है, पार्टी जहां हमको रखेगी मैं रहूँगा। प्रदीप यादव के समर्थन में जाएंगे, प्रचार करेंगे, पार्टी जहां भी कहेगी मुझे। आज भी मैं नहीं चाहते हैं, आज भी मैं कर रहा हूँ, पार्टी कहेगा कि इरफान अंसारी छलांग मार दो तुम, मैं छलांग मार दूंगा। आपकी दिली इच्छा है कि नहीं? मैंने कहा ना, पार्टी मुझे जहाँ कहेगी, ताड़ गाछ पे ऊपर उठा के बोलेगी छलांग मार दो, छलांग मार दो। कांग्रेस नस नस में है, किसी ने बदनाम किया हमको। हम ये कहना चाहते हैं, सूरज पश्चिम से उगता है ना जी, पूरब से उगता है, डूबता कहाँ है? पश्चिम में डूबता है। पूरब से उगता है सूरज और डूबता पश्चिम में है। अगर सूरज भी अगर पश्चिम से उगे और पूरब में डूब जाए, ये संभव है। लेकिन इरफान अंसारी कभी भाजपा में कभी जा नहीं सकता, कभी सोच नहीं सकता हूँ। किसी ने दामन में दाग लगाने का प्रयास किया तो सच्चाई सामने आ गया। मैं कांग्रेसी हूँ, याद रखिएगा। कांग्रेस हारे, कांग्रेस जीते, कांग्रेस अप जाए या डाउन जाए, अब मैं तो साथ में नहीं रहूँगा कांग्रेस के, लेकिन हाँ, जब कांग्रेस बुरे परिस्थिति में रहेगा वहाँ इरफान अंसारी खड़ा रहेगा।
आज हमारा समय बुरा है, हम मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस को आगे ला के रहेंगे और झारखंड में हम पूरा कांग्रेस मय कर देंगे, ये वादा करता हूँ। आखिरी सवाल, 7 सीट जो है कांग्रेस की है, कितनी सीटें आएंगी 14 में से? थोड़ा वेट एंड बात कीजिए, थोड़ा सदमा में थोड़ा उभरने तो दीजिए, तभी जब मेरा झुंड निकलेगा। वेट एंड बात कर रहा हूँ, जहाँ लोग बुलाएंगे जहाँ जाऊँगा। थोड़ा अपने समाज को भी मनाना है, थोड़ा नाराज़ है वो लोग, बहुत प्यार करता है मुझसे। जहाँ जाता हूँ कोई मुसीबत होता है तो किसी को याद नहीं करता है, मुझे बुलाता है वो लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हमारा अकेले हमारा कोई भी समाज हमको याद करता है। तो निश्चित तौर पर मैं थोड़ा इस सदमे से बाहर निकलने दीजिए। देन आई विल मूव। चलिए, देन आई विल मूव। तो ये थे इरफान अंसारी, जिनका कह सकते हैं कहीं ना कहीं मलाल तो है, लेकिन ये कहा है कि वो पार्टी के साथ है और पार्टी उन्हें जहां भेजेगी वहां जाएंगे, और अगर चुनाव प्रचार करना हो तो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को गोड्डा से सीट दिया है वो प्रत्याशी कितना प्रभावी होगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।